शुक्रवार की सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। निधन का समाचार मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से गांधीनगर पहुंचे और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री ने मां की अर्थी को कंधा दिया और मुखाग्नि भी दी, जहां बेटे के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से राष्ट्र सेवा में जुट गए और अपने सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा किया। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। ये तस्वीरें आपको भावुक कर देंगी। ये तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक बेटे के रूप में अपने दायित्वों को निभाते हुए अपनी मां के जाने का दुख किसी बेटे के लिए कितना बड़ा होता है, ये इन तस्वीरों के जरिए झलकता है। साल 2022 का आखिरी महीना और उसके जाने में अब कुछ ही पल बचे हैं कि सुबह एक मनहूस खबर लेकर आई। यह खबर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन की। इस निधन की सूचना खुद पीएम ने सुबह ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। हीराबा का शुक्रवार तड़के यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। माता हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी सुबह सुबह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। अहमदाबाद से वो सीधे गांधीनगर में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। पीएम सीधे उस कमरे में गए जहां उनकी मां की पार्थिव देह रखी गई थी। पीएम मोदी ने मां को नमन किया और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। मां को नमन करने की कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी उनके पार्थिव देह को लेकर घर से निकले। उनके साथ उनके भाई भी थे। अंतिम सफर के दौरान पीएम खुद अपनी मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर घर से निकले। फिर पार्थिव शरीर को गाड़ी में रखा गया। देह को अंतिम यात्रा के जरिए शमशान घाट के लिए रवाना किया गया। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। श्रद्धांजलि के लिए उनके हाथ जुड़े हुए थे। शमशान घाट पहुंचने पर पीएम मोदी ने मां के पार्थिव देह को कंधे पर उठाकर चिता तक पहुंचाया। उसके बाद अंतिम संस्कार की विधियों का सिलसिला शुरू हुआ। पीएम मोदी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करते दिखे। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पीएम ने मां को मुखाग्नि दी। हीराबा का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान से बेहद सादा तरीके से किया गया, जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट के ही संबंधी शामिल हुए। मां हीराबा के अंतिम संस्कार करने के बाद पीएम मोदी काफी देर तक वहीं खड़े रहे, मां की चिता को देखते रहे। अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शमशान घाट से निकले तो वो बढ़ चले अपने कर्तव्य पथ पर। एक बेटे के रूप में सारे फर्ज निभाने के बाद पीएम मोदी रुके नहीं और बढ़ चले पीएम के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। पीएम मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। पीएम शमशान घाट से निकलकर सीधा पहुंचे गुजरात के राजभवन। वहां से वे बंगाल में चल रही गंगा परिषद की बैठक से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पीएम को खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर शामिल होना था, लेकिन मां के निधन की वजह से नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं।
एक बेटे के लिए एक माँ का जाना उसकी जिंदगी का सबसे दुखदायी क्षण होता है, जो उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी क्षति भी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बेटे का फर्ज पूरा किया तो देश के बेटे के तौर पर तो राष्ट्र सेवा को भी पूरी अहमियत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।